दोनों परिवारों में सहमति एक बार फिर होती हुई नजर आएगी, या फिर भविष्य में दोनों पार्टियां भविष्य में भी इस तरह एक दूसरे के विरोधी हैं वो होते हुए नजर आएंगे? ये जो वट वृक्ष लगाया आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, इसकी छाया में कोई भी आके बैठे, उन्होंने कभी उस चीज के लिए मना नहीं करा। और वो कहते थे सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते। आज उनके पास ये मौका है, ये जो वट वृक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल का, वो अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर आके ये कहें भी गलती होगी या जो भी होगी होता है परिवार में, अगर हरियाणा की जनता चाहे अगर वो लोग आए तो फिर वो उस चीज़ के ऊपर वो उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। क्या दुष्यंत चौटाला अपने चाचा अभय सिंह के सामने जाकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो? लगता तो नहीं है ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पर दुष्यंत ने आज तक कुछ भी बोला है तो यही कहा है कि अभय सिंह एक नॉन सीरियस नेता है। ऐसे में दुष्यंत अपने नॉन सीरियस चाचा के सामने गलती मानते हुए गिड़गिड़ाएंगे ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये भी तय है कि जजपा से समझौता करने के लिए इनेलो भी अपनी इस शर्त से पीछे नहीं हटने वाली है। आज उनके पास ये मौका है, ये जो वट वृक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल का, वो अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर आके ये कहें भी गलती होगी या जो भी होगी होता है परिवार में, अगर हरियाणा की जनता चाहे अगर वो लोग आए तो फिर वो उस चीज़ के ऊपर कंसीडर, मैं नहीं कहती हूँ, मेरे शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं वो उस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। 2018 में इनेलो से निकाले जाने के बाद दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी जजपा बनाई थी। अगर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर हरियाणा की सत्ता के किंग मेकर बन गए। पूरे 4 सालों तक दुष्यंत और उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा ने जजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में जजपा का सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद जजपा और इनेलो के एकजुट होने की चर्चाएं होने लगी, और ये चर्चाएं उस वक्त और जोर पकड़ने लगी जब ओपी चौटाला का निधन हो गया। हालांकि दोनों तरफ से सिर्फ इशारों और संकेतों में ही एकजुट होने की बातें हो रही हैं, लेकिन आज सोनीपत में सुनैना चौटाला ने खुलकर बता दिया कि इनेलो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ वो वटवृक्ष है जिसके नीचे कोई भी आ सकता है। सुनैना ने इस मौके पर ये भी कहा कि जजपा के पास आज भी मौका है, यदि वो अभय सिंह के सामने आकर अपनी गलती मान ले तो इनेलो एकजुट होने पर विचार कर सकती है। आज मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के नाते ये बात आपको कह सकती हूँ, अपनी पार्टी का उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है ये बेहतर वही बता सकते हैं। क्या मैम दोनों परिवारों में सहमति एक बार फिर होती हुई नजर आएगी, या फिर भविष्य में दोनों पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी भविष्य में भी इस तरह एक दूसरे के विरोधी हैं वो होते हुए नजर आएंगे आगामी चुनावों में? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते थे कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बशर्ते कि वहां जनता की भलाई की बात हो। जनता की भलाई की जहां तक बात आती है, वहां आप देखें किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में एक सुनहरी मौका था कि हमारे अपने लोगों को साथ दिया जाता, लेकिन उस जगह भी वो खड़े नहीं मिले। तो हम ना केवल परिवार को देखना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हरियाणा प्रदेश का हित किस बात में है ये देखना एक बड़ी जिम्मेवारी है। और इस हित को देखते हुए और जिस तरीके की एक्टिविटी जो रही जेजेपी की देखते हुए, मैं यही कह सकती हूँ कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो ये जो समझौते वाली बातें हैं ये दूर होती चली जाती हैं। अगर सामाजिक तौर के ऊपर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ भगवान ना करे किसी का भी परिवार टूटे। मैम, जब तक ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी परिवार है वो एक हो सकते हैं, पार्टी है वो मर्ज हो सकती है जननायक जनता पार्टी नेशनल लोकदल में। लेकिन अब क्या कोई परिवार का कोई बड़ा सदस्य है दोनों परिवारों को एक करने में जुटा है, या फिर बातचीत है वो हो रही है क्या? देखिए, आदरणीय चौटाला साहब भी यही कहते थे, ये जो वट वृक्ष लगाया आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, इसकी छाया में कोई भी आके बैठे, उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करा। और वो कहते थे सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते हैं। आज उनके पास ये मौका है, ये जो वट वृक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल का, वो अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर आके ये कहें भी गलती होगी या जो भी होगी होता है परिवार में, अगर हरियाणा की जनता चाहे अगर वो लोग आए तो फिर वो उस चीज़ के ऊपर कंसीडर, मैं नहीं कहती हूँ,
मेरे शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, वो उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। कुल मिलाकर सुनैना चौटाला के इन बयानों से एक बात तो साफ है कि इनेलो ने जजपा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दुष्यंत चौटाला को इनेलो की ये शर्त मंजूर होगी। बहरहाल अभी तो सुनैना चौटाला की ओर से ये बयान दिया गया है। अब देखना होगा कि इस पर दुष्यंत की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां एकजुट होंगी या फिर ये अटकलें एक बार फिर से चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएंगी। सोनीपत से सन्नी मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।